घर की जो दक्षिण दिशा होती है, दक्षिण दिशा वास्तु के अनुसार यम की दिशा मानी जाती है, या एक तरह से कहें पितरों की दिशा मानी जाती है। तो दक्षिण दिशा का वास्तु के अनुसार यदि हम परीक्षण करते हैं तो कई बार ऐसी घटनाओं का अनुभव लोग अपना बताते हैं जिसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं मिलता है, परंतु आम लोगों में इस तरह की घटनाएं होती हैं जिनका अनुभव लोगों के द्वारा किया जाता है। तो उसका कैसे हम उपाय करें वास्तु के अनुसार, या कैसे उसकी रेमेडी करें, इस पर हम आज चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तो कुछ जानकारी इससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलेगी। तो दक्षिण की दिशा जो है वो आपके घर की दक्षिण की दिशा का मतलब ये हुआ कि आपका घर यदि नॉर्थ फेसिंग है तो ठीक पीछे का हिस्सा जो है वो दक्षिण में आ जाता है। यदि आपका घर पूर्व मुखी है, ईस्ट फेसिंग है, तो आप उसके दाहिने हाथ का जो क्षेत्र आता है वो दक्षिण में आ जाता है। यदि पश्चिमी मुख वाला घर है तो बाएं हाथ वाला क्षेत्र आ जाता है, यानी बाएं हाथ की जो दीवार बनेगी मकान की वो दक्षिण दिशा की आ जाती है। और यदि दक्षिण फेस का ही मकान है, साउथ ओपनिंग ही यदि घर है, तो आपका फ्रंट जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ को होता है। अब वास्तु ये कहता है कि दक्षिण की दिशा पितरों की दिशा है या यम की दिशा है, तो ऐसी दिशा से कई बार कुछ नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। तो उसी नेगेटिव एनर्जी का अनुभव जो होता है वो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रूप में होता है। जैसे सामान्यतया जो अनुभव लोगों के द्वारा शेयर किया जाता है, कई बार वो ऐसा होता है कि घर में रहने वाली माताओं को, बहनों को कई बार ऐसी दक्षिण की दिशा से किसी प्रकार की आवाजें आती हैं। जैसे माना किसी के चलने की आहट की आवाज है, कि कोई ऐसा लगता है कि रात में कोई उसमें चहलकदमी कर रहा हो, या कभी ऐसा आता है कि किसी को पायल के बजने की आवाज सुनाई देती है कुछ देर के लिए, या कभी किसी को घुंघरू के बजने की जैसी आवाज सुनाई देती है, या कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, ऐसा भी उसको अनुभव होता है अचानक से, है ना। तो ये अलग अलग अनुभव लोगों के द्वारा किए जाते हैं। अब इसके कारण पर यदि हम जाते हैं तो कई बार तो ये होता है कि ये कारण में ये आता है, कई बार हमारे जो पितरों की ऊर्जा होती है वो भी हमारे घर में इसी क्षेत्र से, इसी दिशा से प्रवेश करती है। तो कई बार ये होता है कि माना अगर हम अपने पितरों की किसी तरह प्रकार से अनदेखी कर रहे हों, माना तो अनदेखी करने में उनको बुरा लगता है, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में, एक संकेत के रूप में किसी दिशा से देते हैं जातक को, उस घर में रहने वाले मालिक को, कि आप हमको जो है वो याद नहीं कर रहे हैं या हमारा स्मरण आप नहीं कर रहे हैं। तो उसके संकेत के रूप में ये ऊर्जा जो है उनकी आती है, पितरों की ऊर्जा आती है दक्षिण दिशा से। इसके अलावा कभी ये भी होता है कि ये हमेशा नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, इसको पॉजिटिव एनर्जी के रूप में भी लिया जाता है कि कई प्रकार से किसी प्रकार की कोई पॉजिटिव एनर्जी भी आपके घर में प्रवेश कर रही है, जो आपको आने वाले अनावश्यक जो परेशानियां हैं उसको बचाने का काम भी करती है। मतलब ऐसी अनावश्यक आने वाली जो घटनाएं हैं आपके जीवन में, कष्ट देने वाली जो घटनाएं हैं, उनको रोकने में भी इस प्रकार की ऊर्जा काम करती है। और इसके अलावा कई बार जो होता है ये ऐसा अनुभव आता है कि जैसे आपके घर के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कभी माना ऐसी जगह में चले जाते हैं, जैसे हम अपने गांव घर में जाते हैं, नदी किनारे में कभी बच्चे चले जाते हैं, या जो छोटे नाले, गधे, गाड़ गधेरे हमारे यहाँ उसको कहते हैं, वहां चले जाते हैं। तो ऐसी जगहों में यदि कभी उनको कोई भय का अनुभव हो जाता है, कहीं पर उनको अचानक किसी चीज को देख के डर जैसा लग गया, तो ऐसे में भी क्या होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी उस जातक के अंदर में, उस माता बहने के ऊपर में प्रवेश कर जाती है। तो वो कभी कभी इसकी उपस्थिति को दर्शाती है कि हम उस व्यक्ति के अंदर में है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव एनर्जी भी कभी कभी इस रूप में उसमें बच्चों में दिखाई देती है, या ऐसे ही बच्चों को जो पानी वाली जगह के स्थान से कभी डरे हुए हों,
या उनको कभी ऐसा अनुभव हुआ हो, तो उनको ही ये आवाज सुनाई देती है। हालांकि एक ही कमरे में माना 2 से 3 लोग सो रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आध व्यक्ति को जो इस एनर्जी से प्रभावित होता है उसी को इस प्रकार की आवाज आती है, दूसरे को वो नहीं सुनाई देता है। दूसरा ये भी है कि महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों के मामले में कई प्रकार की जो एनर्जीज होती है, तो एनर्जी है, एनर्जी का ही फॉर्म है, तो उस एनर्जी को ग्रहण करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए उनका शरीर इतना संवेदनशील होता है, तो वो इस प्रकार की एनर्जी को ग्रहण कर लेता है, तब भी उनको इस प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जो हम लोग सामान्य जनजीवन में देखते हैं, लोग इसका अनुभव करते हैं। तो इसकी वैज्ञानिक पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का अनुभव लोगों के द्वारा किया जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, माना अगर कोई नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित हो गया, कहने का मतलब है कि आपके बच्चे कहीं ऐसी जगह में गए, गाड़ गधेरू में गए, गांव घर में या नदी किनारे में कहीं चले गए और वहां उनको अचानक डर का अनुभव हो गया, तो उससे क्या होगा, अगर ऐसी नेगेटिव एनर्जी उस बच्चे के शरीर में चली गई, तो वो नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, उसको थोड़ा सा डोमिनेट कर जाती है, यानी आपके शरीर की, बच्चे की शरीर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके ऊपर में वो नेगेटिव एनर्जी ओवरलैप कर जाती है। तो ऐसा करने से ये होता है कि बच्चा आपका थोड़ा सा मायूस हो जाएगा, थोड़ा आलसी जैसा हो जाएगा, है ना, कभी कभी रात में जो है उसको चिल्लाने की जैसी घटना आप देखेंगे। ठीक, तो जब तक वो एनर्जी उस बच्चे